और बिहार में क्या चल रहा है? क्या बिहार से बंगाल पर निशाना साधा जा रहा है? चुनाव अब बंगाल में ही है बिहार के बाद, तो क्या बिहार की भारी जीत को लेकर के अब बंगाल में कैसे जीत हासिल की जाए, इसकी तस्वीर खींची जा रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसको लेकर के अब बड़ी राजनीति बिहार में होती दिखाई दे रही है। तो बिहार में सुशासन बाबू एक्शन मोड में है। ये इस बात से जाहिर होता है कि वो लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दफ्तर में बैठ करके नहीं बल्कि जमीन पर भी उतर रहे हैं। और अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए डबल इंजन सरकार ने शुक्रवार को 10 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपये डीबीटी के जरिए ट्रांसफर भी फिर से कर दिए हैं। तो एक तरफ और दूसरी तरफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, आधी आबादी को भी साधा जा रहा है। इन दो तस्वीरों को अब आप ध्यान से देखिए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर है बिहार में योगी मॉडल के धमक की, तो दूसरी तस्वीर है सुशासन बाबू के सक्रियता की, जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि उनको तो अचेत सीएम कह रहा था विपक्ष चुनाव से पहले। चुनाव से करीब 6 महीने पहले की तस्वीर कुछ और कहती थी और अब की तस्वीर कुछ और कहती है। यकीन न हो तो गुरुवार और शुक्रवार की इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। मीठापुर में सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पर सीएम नीतीश कुमार ने पटना के मीठापुर चिड़ियाटांड फ्लाईओवर को जोड़ने वाली सड़कों पर निरीक्षण किया और दूसरी ओर शुक्रवार को अचानक सचिवालय पहुंच गए और बारीकी से विभागों का जायजा भी लिया। इस दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। औचक निरीक्षण के बाद सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी कि सीएम महिला स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख जीविका दीदियों को के अकाउंट में 10,000 रुपए फिर से भेज दिया गया है ताकि वो अपना रोजगार कर सके। महिला रोजगार योजना के तहत अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। पहले 1 करोड़ और 46 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी जा चुकी है। अब आज 10 लाख महिलाओं को यह सहायता दी जा रही है, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिल जाएगा। तो जैसा आपने सुना, सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि चुनाव से पहले डबल इंजन सरकार ने 1 करोड़ 46 लाख महिलाओं को के खाते में पैसे भेजे थे और नई सरकार बनने के बाद फिर से अब 10 लाख जीविका दीदियों को 10,000 की आर्थिक मदद दी गई है। तो जाहिर है अब तक नीतीश सरकार ने कुल 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आर्थिक सहायता दे दी है। जेडीयू की दलील है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये हम साबित कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी ने तंज कसा है कि 10,000 से काम नहीं चलेगा, 1,90,000 महिलाओं को कब देंगे? 1,90,000 जो पैसे बचे हैं वो कब दिए जाएंगे? हमारे लिए तो उपलब्धि है कि माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं। छुतक लग गया होगा विपक्ष को। आज जो लोग हम पर आरोप लगा रहे थे, महिलाओं के बारे में कह रहे थे कि घूस दिया जा रहा, लक्ष्मी का अपमान किया था, सूद लिया जाएगा, वापस लिया जाएगा, आज स्पष्ट हो गया ना। वादा किया गया था 10,000 2 लाख देंगे, 2 लाख देना पड़ेगा। 10,000 से काम नहीं चलेगा। चुनाव के समय 10,000 तो दे दिया और चुनाव प्रक्रिया के समय तक देते रहे, इस पर भी चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। तो इसलिए ये सरकार को जो वादा किया था एक एक कर सब पूरा करना होगा। तो डबल इंजन सरकार की ओर से नए साल का तोहफा मिलने से जीविका दीदियां भी खुश हैं। लाइव टाइम संवाददाता अमरजीत सिंह भागलपुर में ऐसे ही कुछ लाभार्थियों के पास पहुंचे। फूलन कुमारी जो कि एक इसमें से लाभार्थी हैं, किस तरह वो खुश दिखी, सीएम नीतीश को लेकर के क्या उन्होंने कहा, जरा इसके इम्पैक्ट को समझिए। हमको बहुत अच्छा लगा सर से बात करने में। हमको पहली बार ये मौका मिला कि जो हम डायरेक्ट अपने नीतीश भैया से बात कर पाएँ। और हम लोग को नीतीश भैया के तहत 10,000 रुपया राशि मिला है, जो कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हमको मिला है, जिससे कि मैंने अपना एक छोटा सा दुकान किया है कपड़ा का। और मैं अभी
बहुत ही हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया है कि आगे आके हम लोग अपना बिजनेस खुद से कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों का समाज में ये स्थिति नहीं था कि हम कहीं जाएंगे तो बिना किसी के पूछे घर से जा सकते हैं, या फिर जो फैसला हम लोगों का पति लेते थे उसी के अनुसार काम करते थे। लेकिन अब जब लोग हम जीविका से हम जुटे हैं, इसके बाद हम अपना फैसला खुद से लेते हैं, अपना बिजनेस हम खुद से चलाते हैं। और हम मेरा छोटा सा एक कपड़ा का दुकान खोले हुए हैं, जिससे कि हमको अभी 200 से 300 रुपया पर डे का आमदनी आ जाती है। तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट और 2 से 300 रुपए, यानी कि 6 से 10,000, 6 से 9,000 की कमाई महीने की। तो भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर के मुताबिक जिले की 4 लाख महिलाएं सीएम रोजगार योजना से लाभान्वित हुई हैं। भागलपुर जिला के 10,000 जीविका दीदियों के खाते में 10,000 प्रति दीदी की राशि अंतरित की गई है, जो एक बहुत खुशी की बात है। एक बड़ी उपलब्धि भागलपुर जिला के तमाम दीदियों के लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ कि 29 अगस्त 2025 तक इस जिला में कुल जीविका दीदियों की संख्या 3,28,000 थी। महज 3 महीने में जीविका दीदियों की संख्या 1 लाख बढ़ी है, 1 लाख से अधिक बढ़ी है। अभी वर्तमान में जीविका दीदियों की संख्या भागलपुर जिले में कुल 4,30,000 से अधिक हो गया है, जो कि बड़ी उपलब्धि है। और जीविका दीदियों ने जो उनको राशि मिला, उस राशि से उन्होंने कैसे रोजगार शुरू किया, उनकी आकांक्षा है कि वो 2 लाख रुपए तक का जो सरकार से राशि मिलेगी, जो लाभ है, लाभ लेकर के और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार को आगे। अब नीतीश सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने भी नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा कि जब से उन्होंने राज्य की कमान संभाली है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। और आरएमएल प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि डबल इंजन सरकार में बिहार अब विकास की राह पर सरपट दौड़ लगाएगी। सरकार ने जो वादा किया था सर नौकरी रोजगार को लेकर, वो पूरा हो रहा है, क्या कहिएगा? 100% पूरा हो रहा है। देखते जाइए, जितना हम लोगों ने कहा है उससे ज्यादा करेंगे। अब जरा इस खबर के पीछे की पावर पॉलिटिक्स को समझिए। दरअसल बिहार में एनडीए की लगातार 5वीं बार सरकार बनी है। कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। पहली बार बीजेपी ने गृह विभाग को संभाला है और अतिक्रमण सहित माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू कर दिया है। अब जानकार इसकी वजह पश्चिम बंगाल का चुनाव भी मानते हैं। बिहार के जरिए बीजेपी के ममता के गढ़ में को ध्वस्त करना चाहती है और ये संदेश बिहार से देना चाहती है कि बिहार में सुशासन का राज किस तरह कायम है और इसकी धमक अब हर सिरे पर दिखाई दे रही है। चाहे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, चाहे माफियाओं के खिलाफ एक्शन की बात हो, चाहे यहां पर क्राइम के खिलाफ सीधे ताबड़तोड़ एक्शन की बात हो। नीतीश कुमार जो भी जानते हैं, समझते हैं, नीतीश कुमार को उन्हें पता है कि वो हमेशा फ्रंट सीट पर बैठकर सियासत करते हैं। अब जब बंगाल का एजेंडा बीजेपी का है और इसके लिए बिहार में बीजेपी मंत्रियों के एक्टिव जैसे ही हुए हैं, बीजेपी के जो मंत्री हैं, खासतौर से गृह मंत्री, जिस तरह से माफियाओं की लिस्ट बनी है, बुलडोजर चलने लगा है, यूपी मॉडल यहां पर लागू होता नजर आ रहा है, तो क्या नीतीश खुद को बैक सीट पर पा रहे हैं? लिहाजा विपक्ष की भाषा में अच्युत हो चुके सुशासन बाबू की चेतना क्या वापस आ गई है? 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेते ही वो पुराने रंग में फिर से दिखने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच एक पावर स्ट्रगल भी कहीं शुरू हो गया है अंदर खाने? आने वाले दिनों में यह तस्वीर भी साफ होगी, लेकिन लगता है कि बिहार में नीतीश मॉडल पर योगी मॉडल का हावी होना इतना आसान भी नहीं होगा।